Ready? Okay. Okay. Good evening. Namaskar. My name is Uday Kulkarni. I work with Cognizant. I have more than 30 years of experience. I'm a corporate trainer. I'm a coach. I help young graduates in training them on software skills, life skills. Sorry, not software, soft skills, life skills, career counseling. That kind of thing. I am very passionate about movies, music, traveling. I'm a health conscious person. So that is my introduction. और जैसे कि मैंने बताया था कि we'll start with your introduction. So सौरभ once और एक बार we would like to पहले I didn't hear your name. हमारे टीम में भी एक सौरभ था and it like very first time मैंने ये word सुना ना तो मैंने 100 मतलब 100 और रब मतलब भगवान में मतलब नाम है क्या है आई मीन लाइक आई सेड इसलिए मैं उसको और एक बार पूछा कि व्हाट्स योर नेम मतलब सौरभ वो ओके यस सौरभ कंटिन्यू Myself Saurabh. We are currently working in Malayalam thermal system. 2.5 years experience in Malayalam thermal system. And my hobby is reading a book. वेरी गुड यस My name is Abhishek Dinesh Sagar. I am from Rajgurnagar, Pune. ओके ओके Currently, I am pursuing B Electrical. Last वेरी year. गुड ओके And my hobbies are body workout in gym. वेरी गुड and playing multiplayer video games. ओह एक्सेलेंट अच्छा वीडियो गेम भी और तो ऐसे जॉगिंग करते हो क्या फिर नहीं एनीवे सो बेसिकली आई वाज टॉकिंग अबाउट द जिम पार्ट तो स्कूल में गया था कॉलेज में गया था फिर पैंडेमिक के पहले सोसाइटी में जिम था मैं सोचा चलो जाके जिम में कुछ ना कुछ करते हैं तो एक ट्रेनर था तो ट्रेनर बोला कि मैं आपको सिखाऊंगा लेकिन एक कंडीशन है हफ्ते भर का चैलेंज है वो अगर चैलेंज आप पास करते हो तो मैं आपको सिखाऊंगा और चैलेंज वो है तो फिर हमें एकदम पूरा ये हो जाता है चैलेंज किसी ने चैलेंज किया मतलब अभी तो चैलेंज करना ही है फर्स्ट डे जैसे ही मैंने फर्स्ट डे सुबह 6 बजे गया बोला कल सुबह 6 बजे आने के मतलब ठीक है मैं आता हूँ मैं 6 बजे जो आधा घंटा उसने मुझे इतना एक्सरसाइज करने को दिया दौड़ाया ये कर वो कर ये कर वो कर मैं पूरा हवा टाइट हो गई थी तो फिर वो हंसने लगा क्यों कल आओगे सर पक्का आऊँगा अभी तो पक्का आऊँगा एंड 7 दिन का मैंने टेस्ट क्लियर किया फिर उसने मुझे ट्रेन किया 1 महीना फिर मुझे 1 महीने बाद ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे किसी ने मेरे बॉडी के अंदर 10 टाइम्स एनर्जी भर दी हो यानी कुछ अजीब ही फीलिंग आ रहा था चल रहा हूँ ऐसे भी लग रहा था मैं उड़ रहा हूँ ऐसा फीलिंग आ रहा था आई डोंट नो कितने लोगों ने ये किया आपका आई डोंट नो व्हाट इज एक्सपीरियंस बट बिलीव मी तभी मुझे एहसास हुआ कि क्यों वो टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार 2-2 3-3 घंटा जिम में जाते हैं क्योंकि इतना एनर्जी मिलता है एंड यू आर सो फ्रेश मैं 1 महीने के बाद सैटरडे को जाने लगा संडे को 2-2 बार जाता था घर वाले परेशान सुबह भी क्या शाम को पब्लिक पागल इट्स एडिक्शन एक्चुअली एंड बिकॉज वाई इट्स एडिक्शन बिकॉज यू फील सो एनर्जेटिक एंड फील काम करने को मज़ा आता है आई मीन यू आपका सब कुछ बदल जाता है सो दैट्स द बेसिक थिंग व्हाट आई थॉट अबाउट जिम गुड अभिषेक या My name is Shubham Rane. शुभम Sir, ओके I am from Nashik. ओके I'm just a pursuing 12th. ओके Skill about technical knowledge. हाँ Just reading book. Okay, reading book. There's something special about you? Okay. Yes, sir. My name is Navnath Laikar. Mm-hmm. From my village, Akole. Okay. Qualification, graduation, Okay. troubleshooting experience. 2 years. Very good. Okay. Reading, watching. Reading, watching. Anything specific? क्या कोई भी? Going. Okay. Yes, sir. माझे नाव गणेश कोळी. Uh-huh. मी धुळ्याहून आहे. Okay. मला डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल झाला आहे. Okay. 4 वर्षापासून सिग्मा कंपनीत काम करतोय. Okay. मला आवडता छंद माझा ट्रॅव्हलिंगचा आहे. Traveling. Okay. Yes. My name is Manas Ranjan Sir. I am from Odisha. I have completed my BTech Electrical and Electronics Engineering. B.Tech. Oh, excellent, man. Okay. Currently, I am working in Raj Electronics as Mhm. an operator. Okay. My hobbies are playing cricket and online games. Okay. Yes, sir. My name is Samiranjan Mahapatra. Samir Ranjan. Okay. I am from Odisha. I have completed my BTech in Electrical Engineering. Now I am working in Class Electronics. My hobby is traveling. Okay. Good evening. My name is Sul Rana. I am from West Bengal. I have completed Diploma in Electrical Engineer in the year of 2020, and since I have been working as a maintenance engineer in Build in India Private Limited. Okay. Last 1 years and total years. My total experience is 4 years. And last 4 years I am staying in Pune. Okay. My
Travels. Travels. Myself, Aditya Bhoth. Okay. I qualified diploma. Mhm. Now pursuing BA also. Okay. Now current working in Sigma Internet Solution. 3 year work experience is there. My hobbies are traveling, reading, photography. Okay. My name is Chandan Kumar Das. I am from Odisha. Okay. I am passed out graduate BTech Electrical Engineering. Okay. My hobby is playing volleyball. वॉलीबॉल ओके चलो वाई डू थिंक इंट्रोडक्शन ज़रूरी होता है आई मीन लाइक आप तो एक दूसरे को जानते हो लेकिन मैं आपको नहीं जानता बट हो सकता है जैसे मैंने अभी बोला कि समथिंग स्पेशल अबाउट यू तो आप एक एक हर एक के नाम जानते हो बट उसका स्पेशल इसका ट्रैवलिंग है इसका जिम है उसका रीडिंग है किसी वॉलीबॉल बोला किसी ने क्रिकेट बोला किसी ने राइट ये चीज़ें जो होती है जो कभी कभी आप शेयर नहीं करते राइट और दूसरा आप कभी भी जॉब के लिए जाते हो राइट मेरा मेन फोकस थीम रहेगा करियर और जॉब और इन जनरल लाइक रिलेशनशिप राइट अगर किसी भी इंसान को अगर आपको क्या कहते हैं कि इफ़ यू वांट ए पर्सन टू लाइक यू या किसी के साथ दोस्ती करनी है तो कुछ तो एक कॉमन लिंक होना चाहिए तो ही फिर आप उसके साथ कुछ ज़्यादा आपका बॉन्डिंग बनता है राइट तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपका अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशन यू गॉट टू हैव समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू यू समथिंग विच यू रियली लव डूइंग इट राइट अरे आपको जिम पसंद अरे मुझे भी ऐसा पसंद है कभी ज़्यादा विद जिम इमीडिएटली कन्वर्सेशन चालू हो गया राइट आपको ट्रैवलिंग अच्छा लास्ट टाइम किधर गए थे अच्छा इधर गए थे अरे तुम इधर गए हो नहीं गए अरे इधर जाना ही चाहिए राइट क्या हो गया कन्वर्सेशन शुरू हो गया राइट और फिर दिस इज़ नॉट ओनली इंपॉर्टेंट इन योर डे टू डे लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ डे टू डे लाइफ में क्योंकि अगर आप लाइफ में तो बहुत सारे सिचुएशंस रहते हैं विच इज़ आउटसाइड योर वर्क प्लेस ठीक है 8 घंटा आप ऑफिस में काम करते हो बट उसके बावजूद भी आपका लाइफ होता है राइट मानो आपको स्टेशन में जाना होता है आप ट्रैवलिंग करते हो कोई भी हो कोई भी सिचुएशन में आपको कम्युनिकेशन स्किल तो आना ही चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स के बावजूद आपको ये भी आना चाहिए कि हाउ डू यू रिलेट विद पीपल राइट अगर किसी ने अच्छी शर्ट पहनी है जैसे मैंने इसको बोला और आप तो एकदम रॉक स्टार जैसे दिखते हो राइट तो किसी ने अगर वो आप बहुत बड़ी लाइन है या तो कुछ तो इश्यू आ गया अब जैसे ही वो दूसरे पर्सन जो गुस्से में है अगर उसको आप कॉम्प्लीमेंट करोगे वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है राइट तो दिस आर द थिंग्स बट उसके लिए ज़रूरी क्या है कि यू गॉट टू बी ऑब्जर्वेंट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है कि हम लोग कभी अगर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन रहती है इनमें 2 लोग झगड़ रहे तो हम लोग भी एंग्री मूड में रहते हैं वो भी एंग्री मूड में रहते हैं हम लोग भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए फिर कोई तो तीसरा आता है और हम लोग दोनों को ये कर देता है राइट सो दैट्स द थिंग सो इट्स ऑल अबाउट योर मैनेजिंग योर इमोशन दिस थिंग ओके इंट्रोडक्शन हो गया सो नाउ बेसिकली व्हाट हैपन्स इज ओके बिफोर आई गो टू दी अदर थिंग्स क्योंकि सभी लोग ने बुक लेके आए हैं यू डोंट हैव ए बुक यू हैव ए बुक अच्छा ओके आपके पास भी है सबके पास बुक है नॉर्मली मेरा सेशन ऐसा रहता है कि मैं वर्कशॉप में एंगेज करता हूँ मैं ऐसे नहीं है कि मैं आपको पीपीटी दिखा दिया मैंने ये बता दिया फिर आप सिर्फ सुन रहे मस्त ओके वैसा नहीं है आपको भी पार्टिसिपेट करना है क्योंकि तभी आप यू विल एक्चुअली गेट वैल्यू फ्रॉम वट एवर आई एम शेयरिंग राइट नॉर्मली ट्रेनिंग जब भी कॉलेज में जाते हो तो लेक्चर सर आते कुछ बताते चले जाते राइट तो इसमें कैसा होता है कोचिंग में क्या होता है कि आपने देखा रहेगा कि एक कोच वो होता है कि ज़रूरी नहीं है कि उसको आप जिस फील्ड में कोचिंग ले रहे हो वो फील्ड में वो एक्सपर्ट हो समझ रहे तो मेरा भी वैसा ही है मेरा पीएलसी और स्काडा में मैं ज़ीरो हूँ बट किसी को कैसे कोच करना है किसी के अंदर कितना टैलेंट है कौन कितने लेवल तक आगे जा सकता है कौन कितना एफर्ट्स डाल सकता है दैट आई कैन जज राइट बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन आप जैसे बात कर रहे हो क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा आप जब भी रिस्पॉन्ड करोगे मुझे समझ में आएगा कि लाइक आपका कैपेसिटी कितना है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि हमें खुद की लिमिट कभी पता नहीं होती राइट 99% हमें जितनी लिमिट पता होती है उससे ज़्यादा लिमिट हम कर सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग वहाँ तक नहीं जाते क्यों क्योंकि हमें पता ही नहीं हम लोग वहाँ जा सकते तो उसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट राइट कि अगर मानो ये अभिषेक आपने बताया जिम है और क्या आपका फेवरेट हॉबी है वीडियो गेम्स अभी आप कोई भी वीडियो गेम खेल रहे हो राइट तो वो सिर्फ अभी खेल रहा है और कभी कभी क्या होता है आप अगर 4 साल खेल रहे हो तो वो गेम में पूरे माहिर हो जाते हो तो उसका एक टैलेंट हो सकता है कि वो खुद एक गेम बना सकता है बट उसको पता नहीं है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं जब तक कोई या तो उसको अंतर्यामी होना चाहिए या तो कोई और बताना चाहिए कि बॉस यू कैन डू दिस राइट सो द पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट नो व्हाट आवर ट्रू पोटेंशियल इज
And how do you do that? How do you identify what's my potential? You keep on testing, right? You keep on testing and see whether you're getting the results what you're expecting or not, right? ट्रैवलिंग में है, और ट्रैवलिंग आपका पैशन है या आपको पसंद आता है, बट अगर मैं आपको पूछूं कि इंडिया में आप कितने स्टेट्स ट्रैवल कर चुके हो, नहीं, सो फिर ट्रैवलिंग आपका पैशन है क्या? मैंने बोला समथिंग स्पेशल। एक्चुअली लोगों ने ये क्योंकि मैंने बताया कि मेरा पैशन है मूवीज़, म्यूज़िक। मूवीज़ मतलब मैं पागल हो जाता हूँ, पागल। मैं देख रहा है ना मेरा एक्टिंग कैसा हो रहा है, वाई? क्योंकि वो पूरा आई लाइक बिकॉज आई कैन रिलेट, राइट? मैं वीक भर, हफ्ता भर मूवी नहीं देखता, बट सैटरडे संडे मैं ये रहता है कि बॉस एटलीस्ट 4 मूवीज़ तो देखना है। तो उसमें भी चॉइस रहता है, राइट? या तो वो ज़बरदस्त सोशल इम्पैक्ट वाली चाहिए, या तो ज़बरदस्त इंस्पायरिंग वाली चाहिए, क्योंकि मैं जो मैं देखता हूँ वही मैं सेशन में बोलता हूँ। जैसे परसों में मैंने साबरमती रिपोर्ट देखी। किसी ने देखी साबरमती रिपोर्ट? हाँ, कैसी लगी? 10 on 10? किसी ने नहीं देखी है? आप किसी ने नहीं देखी है? सुपर सुपर ज़बरदस्त मूवी। अभी आप सभी इंजीनियरिंग और ये हो, एक अभी मैंने काफ़ी सारे साउथ के मूवीज़ तो एकदम ज़बरदस्त रहते। एक मूवी है IIT कृष्णमूर्ति, आपने देखी है? आपके विचार एकदम परफेक्ट मैच होते हैं। आपने भी देखी है ना? किसी आपने देखी है? मूवीज़ देखता नहीं, और एनिमे देखता हूँ। क्या देखते हो? एनिमे तो कार्टून वाले। कौन सा फेवरेट, कौन सा है? फिर ओके गुड। नारुतो। हाँ, नारुतो। ओके, और एक सोलो लेवलिंग चल रहा है। ठीक है ना, व्हाटएवर। ओके, सी पॉइंट कैसा है कि हर एक चीज़ को ना, अभी जैसे आपने कार्टून बोला, हमारे टाइम पे स्कूल में ही मैन आता था। किसने सुना है कार्टून सीरीज़ का नाम? ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ यूनिवर्स। सुपरमैन की तरह वो बहुत पावरफुल आदमी रहते हैं, बट संडे सुबह 10 बजे बस वही देखना है। वाई? एक तो एक्शन रहता है, एंटरटेनमेंट रहता है, एंड यू कैन रिलेट। बस ऐसा होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम मूवी में जो दिखाते हैं वो कुछ अच्छा दिखाते हैं, और हमें लगता है बस ये ऐसा रियल लाइफ में होना चाहिए, राइट? उससे हमको प्रोत्साहन मिलता है, स्फूर्ति मिलती है कि बस ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, जो भी है, राइट? सो दैट्स द थिंग। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि आप सभी लोग बुक लेके आए, तो व्हाट आई वांटेड टू डू इज़ कि आपको जब ये मैसेज मिला था मेरा कुछ सेशन होने वाला है, क्या लेट्स से फॉर एग्जाम्पल टुडे आई हैव स्टार्टेड अ सेशन, आई वांट यू टू राइट डाउन either 1 thing or 3 thing what you would like to learn from today's session. Anything. I'm giving you 5 seconds. कोई भी चीज़ आपको सीखनी है आज 1 घंटे में मेरे से, या मुझे पूछनी है, वो आप लिख दीजिए, 1 या 3 चीज़ें। ओके? काम करना क्यों ज़रूरी है? दैट ऑल्सो कैन बी ए क्वेश्चन, है कि नहीं? लिख दिया? चलो टाइम अप। आप बाद में भी होमवर्क कर सकते हो। ये मैंने क्यों टाइम लिमिट दिया था? एक्चुअली मैंने 5 ही सेकेंड बोला था, लेकिन आपको मोर देन 30 सेकेंड्स दे दिए। लाइफ में कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसे बता के नहीं आएगी कि लाइक बस कल शाम को 6 बजे आपको जॉब ऑफर मिलने वाला है, राइट? आपको अगर यू शुड बी, द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। इसमें कोई राइट या रॉन्ग नहीं है। आपको सोच में नहीं आया कि मुझे क्या सीखना है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, राइट? इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ कॉन्शियस यू आर, राइट? योर माइंड इज ए सुपर पावर। आपको एक बता, मैंने एक सेशन में सुना था, योर माइंड पूरे दिन में कितने थॉट्स आते हैं माइंड में, पता है? एनी गेस? हमारे माइंड में नहीं, नंबर बोलो। बहुत सारे नहीं, बहुत सारे, ठीक है, नंबर 1000 2000, हाँ इनफाइनाइट, हाँ ठीक है, इनफाइनाइट हो सकते हैं, बट स्टैटिस्टिक्स ने, साइंस ने बताया कि एक दिन में योर माइंड गोज थ्रू 70,000 थॉट्स। आप अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, मेरा थॉट कुछ और भी है, आपका भी जैसे बात करें, मेरे तो देख रहे, बट आई एम श्योर बाहर क्या हो रहा है, बाहर से आवाज़ आ रही है, थॉट सही है, राइट? या एंड तो जिस थॉट को आप फोकस करोगे, राइट, और जिस थॉट, जो आपको चीज़ चाहिए, वो अगर आपके थॉट में आ जाएगा, और आपसे आप जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो पाओगे, राइट? बिकॉज व्हाट हैपन्स इज योर थॉट्स टर्न इनटू वर्ड्स,
मैं सोच रहा हूँ, मैं बोलूँगा. वर्ड्स टर्न इनटू एक्शन, राइट? एक्शन टर्न इनटू बिहेवियर, बिहेवियर इनटू हैबिट्स, फिर आदत लग जाती है. एंड हैबिट्स बिकम योर कैरेक्टर एंड कैरेक्टर बिकम्स योर डेस्टिनी, राइट? आपकी पर्सनैलिटी जो भी है. तो आपको अगर कोई भी चीज़ आपको अपने आप में बदलनी है तो आपको अपनी सोच बदलनी है. वेरी सिंपल. से सोच से पूरा साइकिल शुरू होता है. ओके, सो ये आपने लिख दिया जो भी आपको सीखना है. एनीबडी वांट्स टू शेयर? आपको शेयर करना है? क्या लिखा है आपने? हाउ टू स्पीक स्टेज, हाउ टू स्पीक अ टेज, मतलब स्टेज पे हम कैसे स्टेज पे कैसे, अच्छा स्टेज फियर, स्टेज पे कैसे बात कर सकते हैं. ओके, किसी और को बात करना है क्या? How to overcome self-doubt and fear and failure. फियर एंड फेलियर. ओके, और किसी को? टाइम मैनेजमेंट. दूसरों के सामने अपने स्किल को कैसे प्रेजेंट करें, हाँ. क्या क्या बोल रहे हैं? स्किल को हम दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट करें. ओके, वो प्रेजेंट पब्लिक स्पीकिंग में ही आ गया, फिर भी मैं लिख देता हूँ. और कुछ? एनीबडी एल्स? टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट. लास्ट वाला था कॉमेडी में. हाँ बोलो, चलेगा. हाउ टू ओवरकम लेजीनेस. हाउ टू ओवर, कॉमेडी किधर है? अच्छा ही है ना. नॉर्मली अगर लेजीनेस होते तो हाउ टू ओवरकम दैट, राइट? अभी मानो सुबह के 10 बजे है, आप सुबह 6 बजे उठ गए, जिम जाके आए, ब्रेकफास्ट हुआ है, फिर भी 10 बजे नींद आ रही है. होता है कि नहीं? मुझे तो होता है. फिर नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन कि मैं क्या करता हूँ. अभी कभी कभी यू हैव टू सरेंडर टू द नेचर. आप कितनी भी कोशिश कर रहे हो कि मुझे ये करना है. आज सुबह की बात है, तो 10 बजे थे, सुबह में जल्दी उठा था. आज सोया था 2 बजे. सुबह अलार्म लगाया था. नॉर्मली लगाता हूँ अलार्म, क्यों कि लाइक 6:30 बजे अलार्म लगाने का, फिर और एक आधे घंटे पर भी रहता है 7 बजे का, क्योंकि 6:30 बजे फर्स्ट अलार्म में तो उठते ही ना, और थोड़ा सोना रहता है, राइट? स्टैंडर्ड टेंडेंसी रहती है. तो वो हो गया, चाय पी के आया तो थोड़ा फ्रेश था. मुझे पुराने पेपर्स, नेट डाउन था, आजकल तो नेट इज़ बिकम ऑक्सीजन. तो फ़ोन उठाया, शिट नेट डाउन. फिर लैपटॉप पे भी कुछ नहीं कर सकते, इधर भी मेरा काम पूरा लैपटॉप और मोबाइल में होता है. और मेरी एक आदत है कि मैं जब भी कुछ पढ़ता हूँ तो न्यूज़पेपर लेता हूँ तो पन्ने फाड़ के रख देता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे वो बाद में पढ़ना है और फिर ये बुक में जाना है ना. क्योंकि ये पेपर तो रद्दी में चला जाता है और फिर मैं ऐसे नोट्स बनाता हूँ. तो अभी क्या कर सकते हैं, पेपर्स ख़त्म करते हैं, राइट? एक पेपर पढ़ा तो जैसे बोला लेज़ी हो रहा था, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था. पेपर पढ़ा, जैसे ही वो फिर घुस गया अंदर, फिर लेजीनेस ख़त्म हो गया. दैट्स वन ऑप्शन. ओके, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो चीज़ करो. सेकेंड थिंग, जस्ट लेट गो एंड गो टू स्लीप. बट अलार्म लगा के सो जाओ. अन्य अगर कोई है भी नहीं भी है, क्योंकि आपको, मैंने पता नहीं आपने कभी पावर स्लीपिंग किया है कि नहीं. आपने किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आप सोए हो सिर्फ 15 मिनट, बट उठने के बाद आपको ऐसे लगा जैसे 8 घंटा सोया, राइट? होता है ना. क्यों? आप बहुत डीप नींद में गए रहते हो. फिर 15 मिनट आप जब भी देखते, 15 मिनट, लेक्चर में हो रहा है. हाँ, क्योंकि लेक्चर इतना बोरिंग रहता है. राइट? सिंस आपने लेक्चर की बात की, मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था ना, हमारे एक सर थे, तो बहुत बोरिंग सिखाते थे. और मेरा कॉलेज से ऐसा ये था कि बॉस मैं कभी एक बार कॉलेज छोड़ूं और कभी एक बार वो पैसा कमाऊं और जाके उड़ाऊं और हैव फन. क्योंकि जब तक 12th नहीं होता तब तो आप काम ही नहीं कर सकते. जब तक डिग्री नहीं तब तक काम नहीं. घर वाले थोड़ी पैसे देंगे, जा बेटा चल जा ऐश कर गया. अंदर वो बहुत बड़े फैमिली से है. बट दैट ऑल्सो इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस, राइट? तो वही चीज़ थी कि बॉस कभी मेरा डिग्री ख़त्म होता है और मैं पैसे कमाऊँ और उड़ाऊँ. तो मुझे लगा इंजीनियरिंग ख़त्म होगी, चलो यार बस बुक्स का टेंशन गया, न टेस्ट देना है, न किसी कॉलेज में जाना है, कुछ नहीं कर रहा है, मस्त टाइम पास करना है. तो उल्टा ही हो गया, क्योंकि लाइफ में लर्निंग कभी ख़त्म ही नहीं होती. इट्स एंडलेस, राइट? सो दैट्स हाउ इट इज़. सो द पॉइंट वाज आई एम ट्राइंग टू से वाज कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि यू आर सेइंग कि बोरिंग लेक्चर था तो माइंड किधर तो और चला गया. माइंड और चला गया मतलब अभी माइंड या तो खिड़की के बाहर जाएगा या तो कुछ सोच रहा है, और इतने डीप सोच रहा है कि आपकी अगर आँख भी खुली रहेंगी तो भी आपको कुछ समझ भी नहीं आएगी आगे क्या हो रहा है. परसों की बात है, मैं मेट्रो में था, मुझे उतरना था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और मैं कुछ तो मोबाइल में एकदम कुछ तो मेल्स चेक कर रहा था, कुछ तो चैट कर रहा था.
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट निकल के पीएमसी आ गया, मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उतर के शिफ्ट ओवर करने का था। ऐसे कमाल, इतना ज़ोर का आवाज़ आता है, अगला स्थानक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ पे एक लाइन बदलने की, ये कीजिए वो कीजिए, बट मैं टोटली ब्लैंक था, कुछ भी आवाज़ नहीं। ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो ऐसे जब भी पॉसिबल होता है आप जब भी बहुत डीप थॉट में चले जाते हो। ओके, टू ओवरकम लेजीनेस, दैट्स द थिंग। टाइम मैनेजमेंट, राइट? टाइम मैनेजमेंट के लिए अभी जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं कि एवरीबडी हैज़ 24 आवर्स, राइट? फिर भी कुछ लोग काफ़ी सारा कर लेते हैं, राइट? कैसे, राइट? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगेन थॉट्स, आपका जैसे ही थॉट दूसरा थॉट आ गया, आप डिस्ट्रैक्शन, आप जितने फोकस्ड रहोगे, आपको जो भी टास्क करना है, यू वोंट बिलीव, जैसे मैंने आपको बताया था कि 5 सेकंड देता हूँ आपको ये लिखना है कि आपको मुझसे क्या सीखना है, राइट? अभी हम और एक स्पीड का एक्सरसाइज करेंगे। ओके, आई विल गिव यू 5 seconds and you will realize that what you can achieve in 5 seconds, what you can achieve in 15 minutes. कभी कभी हमें लगता है ना यार 15 मिनट में क्या कर पाएंगे, what you can achieve in इंस्टाग्राम की रील कितनी की रहती है, अंडर 60 seconds। बाप रे, वो बनाने को मे बी हफ्ता भर लगा रहेगा, बट जब भी वो बचती है, आई मीन व्हेन यू सी दैट एंड यू सी द इम्पैक्ट, राइट, इट्स लाइक वू, राइट? सो दैट्स स्क्रॉल, बट कुछ चीज़ें ऐसी रहती है वो आपको फटाक, आप पूरा रुक जाते हो वहाँ पे, राइट? सो व्हाट मैटर्स इज हाउ मच इम्पोर्टेंस यू आर गिविंग टू योर टाइम। हम क्या सोचते हैं, चलो यार 5 मिनट है, अभी यार 5 मिनट है प्रोग्राम शुरू होने में या लेक्चर शुरू होने में, वॉट एवर इट इज़, ठीक है ना, टाइम पास कर लेते हैं। बट वही 5 मिनट अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप वो 5 मिनट में जो आपको करना चाहिए वो आपने नहीं किया, तो आपका लॉस होगा 1000 रुपया। अरे बाप रे, फिर तो 1 मिनट, फिर 1 सेकेंड भी। मेरे पास अभी वो वीडियो नहीं है, सर मैं आपको एक लिंक देता हूँ, यू कैन शो दैट वीडियो टू देम। पुराना वीडियो है बट मेरा सबसे फेवरेट है, 212 डिग्री, यूट्यूब का लिंक देता हूँ मैं आपको, या तो ज़बरदस्त वीडियो। तो मुझे, जैसे मैंने आपको बोला कि कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं लो हूँ, लाइक कुछ काम करने का मूड नहीं आ रहा है, बॉस में मैं वीडियो देखता हूँ सीधा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट वैल्यू आवर टाइम, राइट? कल करेंगे, बाद में करेंगे, हाउ डज इट मैटर, राइट? एंड देन यू कैन ब्लेम अदर्स कि मैंने इसकी वजह से मेरा टाइम चला गया। टाइम तो सबके पास है, इसलिए राइट, टुडे इफ 24 आवर्स में हु इज़ मेकिंग द बिगेस्ट इम्पैक्ट, राइट? इंडिया में नरेंद्र मोदी, राइट? उसके पास भी 24 घंटे है, राइट? वो भी 4 घंटे सोता है, उसकी उम्र क्या है 70+, राइट? बट वो तो उसकी 70+ हो गई, बट नाउ आई एम गोइंग स्टार्टली शिफ्टिंग, सिंस वी आर एट टाइम मैनेजमेंट, द मोस्ट important thing if you want to really manage your time, you got to be, एक तो लाइक आपको फर्स्ट इज आपके हेल्थ पे ध्यान देना है। when you are at young age, when I am talking of long term, right? अभी आप टाइम मैनेज कर सकते हो, मैं 10 घंटा पढ़ सकता हूँ, रात को मैं 4 घंटा सोता हूँ, कुछ नहीं होता, ये सब अभी के लिए जब भी जोश रहता है 20-25 के ईयर के बीच में सब अच्छा लगता है, बट आफ्टर 40 इट विल इम्पैक्ट यू। सेम चीज़ मेरा हो गया, राइट? स्लीप क्यों ज़रूरी है, राइट? हमें क्या लगता है कि क्या है, ठीक है ना 8 घंटा सो लेंगे, बट दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अगर आपका माइंड और बॉडी रेस्ट नहीं करती है, इट कैन इम्पैक्ट योर बॉडी इन डिफरेंट वेज, और अंदर क्या चल रहा है हमें पता नहीं होता जब तक आप मेडिकल टेस्ट नहीं करते, राइट? सो दैट्स द थिंग। ड्रिंकिंग वाटर, जब तक मुझे पता नहीं था वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है, जब भी मुझे कुछ हो गया, आई हैड ए इंसिडेंट, तभी मुझे पता चला कि आपका ब्रेन अगर इफ़ इट्स नॉट हाइड्रेटेड, फिर इट कैन गिव यू मल्टीपल थॉट्स। मल्टीपल थॉट्स मतलब जो नहीं हो, ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है सामने, लेकिन वैसा होता ही नहीं है, आप समझ रहे? सो दैट व्हाट हैपन्स बिकॉज योर ब्रेन इज़ नॉट हाइड्रेटेड। सो योर sleep, water, third is your breathing, right? Most of the time breathing तो अपन take it for granted, right? कितने लोग प्राणायाम करते हैं? कोई नहीं, right? We'll do this exercise and believe me,
दिस इज़ कॉल्ड डीप ब्रीदिंग। ये मैंने अभी लास्ट ईयर ही सीखा हमारे कंपनी में। तो हमारी कंपनी में काफ़ी सारे सेशंस लेते हैं, फिट कैसे रखना है, ये कैसे रखना है, वो कैसे रखना है। एंड दैट्स अनदर आंसर फॉर योर हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। सिर्फ 5 डीप ब्रेथ लेने हैं। अभी मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, उसके बाद हम सिर्फ 2 ही डीप ब्रेथ लेंगे। बट जैसा जिम का एडिक्शन होता है, जैसे इसका भी एडिक्शन है। और जब भी आप डीप ब्रीथ लोगे ना, यू विल, ऐसे लगेगा कि लाइक पूरा सुपर पावर आ गया आपके बॉडी में। ओके, सो आई विल शो यू हाउ इट्स डन एंड देन यू कैन फॉलो मी आफ्टर आई टेस्टिंग। ओके, 1 hand on the chest, 1 hand on the tummy। नहीं, पहले देखिए, फिर देख लीजिए। ओके, और आराम से करना है, कुछ फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। मे बी 2 ब्रेथ के बाद किसी को इम्पैक्ट होगा या किसी को नहीं होगा, बट ये जब भी आप कॉन्शियसली करोगे, अभी मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो आपका ध्यान पूरा मेरी तरफ है कि कैसे करना है, क्या करना है। यू बीइंग मोर कॉन्शियस, राइट। मैं कभी भी बाइक पे रहता हूँ, चलता रहता हूँ, कभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा एनर्जी चाहिए, मैं पूरा 2 बार डीप ब्रीथ कर लेता हूँ, इमीडिएटली ज़बरदस्त जोश आ जाता है। सो हियर द टेक्निक इज़, अगेन यू डोंट नीड टू होल्ड योर हैंड टू द चेस्ट एंड दिस थिंग, जस्ट टू गेट ए फीलिंग कि आप डीप ब्रीथ ले रहे हो कि नहीं, राइट। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप डीप ब्रीथ लेते हो, आपको ब्रेथ इतना इनहेल करना है कि जब तक आपका नेवल पूरा बढ़ ना जाए, एक्सपांड ना हो जाए। ओके, सो जस्ट सी दिस। और आपका हाथ, यू कैन फील इट कि स्टमक पूरा फिल हो गया। उतना भरना है जितना मैक्सिमम कैपेसिटी पे आप भर सकते हो। सांस अंदर लेनी है। ओके, होल्ड फॉर 2 सेकेंड, बाद में आप ग्रेजुअली बढ़ा सकते हो। और फिर यू हैव टू अगेन स्लोली एक्सेल आउट। ओके, पूरा, जब तक आपको और एक बार सांस लेने की प्रेशर ना मिले। ऐसा नहीं है कि आप इतना ही छोड़ दिया, नहीं, पूरा टिल योर स्टमक हैज टू गो फुली इनसाइड एंड यू गॉट टू फील दी प्रेशर कि अभी मैं सांस लेने को तो हो जाएगा। ओके, अगेन डोंट प्रेशराइज सो मच, इतना भी डीप मत लो कि हो जाएगा, बट यू नो योर लिमिट्स, राइट, दैट वे। ओके, विल डू फॉर 2 ब्रेथ्स एंड कीप योर आइज क्लोज्ड टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। ठीक है, या तो आप ऐसे एक पेट पे हाथ रख सकते हो, दोनों हाथ पेट पे रख सकते हो एंड फोकस ऑन योर नोज, आइज क्लोज्ड। ओके, रेडी? रेडी? आई थिंक यू मिस्ड इट, यू विल बी एबल टू। मॅम, ओके, स्वाती मॅम, ओके, गुड इव्हनिंग मॅम. सो तुम्ही कळलं का, म्हणजे मी काय बोलतो ते डीप ब्रिदिंग केले का तुम्ही आधी? बरं ठीक आहे, तुम्ही बघा फक्त आम्ही कसं करतोय. हां चालेल चालेल, ओके मॅम. हां बोला मॅम. नहीं नहीं, नाकानीच. हाँ, तोड़ना है ना. फिर क्या हो गया, फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर लगेगा थक गए. अरे गेटिंग माई पॉइंट. जब भी कंट्रोल करते हो ब्रीदिंग को, यू विल रियलाइज कि थोड़ा एफर्ट लगता है, बट तभी आपको यू विल रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग. नॉर्मल ब्रीदिंग जो है हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ऑटोमेटिक चलता रहता है. बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता, अरे सांस ले. कभी सांस लेते हम, दौड़ के आए, थक गए, अरे बाप रे. क्यों लेते हैं? एनर्जी लगती है, ऑक्सीजन लगता है. तो सेम थिंग, आप कोई भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, क्या करने जाने वाले हो, राइट, या तो कोई भी आपको आज बाबा कल एग्ज़ाम है, आज प्रिपेयर करना है, एग्ज़ाम के पहले करो, इंटरव्यू है, ज़बरदस्त एनर्जी आ जाएगी एंड यू विल गो कॉन्फिडेंस. जैसे आप बोलते हैं ना, पब्लिक स्पीकिंग, फियर, राइट, ये पूरा निकल जाएगा. बिकॉज यू कैन फील द पावर विद इन एंड यू विल एक्सपीरियंस इट व्हेन यू फील इट इनसाइड. मैं जितना भी बोलूँ, मैं तो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मुझे पता है. मुझे कभी भी बाइक पे रहे तो भी मैं एकदम करता हूँ, ऐसा लगता है किसी को मुझे धक्का मार रहा है, उतना मुझे फील होता है. तो यू कैन इमेजिन. ओके, सो लेट्स डू इट. क्लोज योर आइज, हैंड ऑन योर स्टमक, टेक ए डीप ब्रेथ slowly. Close your eyes, don't look here and there. Focus on your nose and breathe. Hold for 2 seconds. 1, 2. Slowly exhale. एकदम slowly, आराम से. Keep exhaling. पूरा निकल जाना चाहिए हवा. Till the time you feel the vacuum in your stomach and you feel अभी मुझे लेना चाहिए. Okay, again take a second breath. Hold, release. Okay, open your eyes. Okay, anybody wants to share something?
कुछ शेयर करना है, कैसा लगा? ऐसा लग रहा है कि अभी सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं। सेशन स्टार्ट हो रहा है, हाँ, Refreshing। फ्रेश। ओके, और कोई एनी अदर फीडबैक? थोड़ा ब्रीथ कंट्रोल थोड़ा है अनस्टेबल। ओके, और कुछ थोड़ा हो रहा है। समथिंग न्यू? हाँ। किसी और का एनीथिंग न्यू एक्सपीरियंस? हाँ, कूल लग रहा है थोड़ा। कूल, एनीथिंग एल्स, समथिंग नया? ऐसा कुछ होता है ना कि सोने के बाद जब हम लोग उठते हैं ना, हाँ। उठते हैं, उजाला। ऐसा फीलिंग आता है। ओके उजाला। ओके, उजाला आ गया। एनीथिंग एल्स? दिमाग के थॉट्स जरा इधर ओके, और कुछ थॉट प्रोसेस एकदम निकल गए, माइंड बिकम, अरे स्पीड स्लो हो गया, राइट? एनीथिंग एल्स, एनीथिंग डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट? मेरा स्टोरी जैसे आपको तो कॉमेडी लगेगा, मैं जब ये कर रहा था, एक तो साइलेंस था, अभी जो बाहर जो गन्ने के जूस का जो ट्विंग ट्विंग घंटी बज रही है वो बहुत, मैं बात करूँ आवाज़ है तो कम लग रहा था, बट जैसी शांतता हो गई वो ऐसे लग रहा था वैसे बहुत ज़ोर से बज रहा है, राइट? सो बेसिकली व्हाट हैपन्स इज योर अगेन नाउ, वो क्यों मुझे अभी दिखा आवाज़ आ रही है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा था मेरे कान ने पकड़ लिया। मैं ब्रीदिंग पे तो ध्यान था, आरपी तरफ भी ध्यान नहीं था, बट वो इतना ज़ोर से बजा, मतलब क्या बज रहा है, राइट? सो वेन एवर यू नो एंड अगेन, सो कभी कभी क्या होता है कि इट्स नॉट अबाउट द साउंड, इट्स नॉट अबाउट द थॉट, आपको किसी भी चीज़ का आंसर चाहिए, और जो मानो लाइक यू नो मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे आप हो मुझे क्वेश्चन पूछने के लिए, आप अकेले में हो, किस चीज़ का आंसर चाहिए और आप किसको पूछोगे? फ़ोन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ट्राई दिस एक्सरसाइज एंड मे बी आपके सामने या तो कुछ तो हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज़ वर्कड इन मेनी केसेस। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको कुछ कुछ अलग फीलिंग्स आ रहे थे, ये अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे, अगेन ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 बार करना है, आपको जब भी लगता है कि आपको थोड़ी एनर्जी चाहिए कर लो, और प्राणायाम तो आपको करना ही चाहिए। ओके, अगेन वाई? बिकॉज द मोर यू कंट्रोल योर ब्रीदिंग, राइट, द मोर यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड, बिकॉज योर फोकस इज प्योरली ऑन द ब्रीदिंग एक्टिविटी। क्योंकि आपका फोकस जब ये किसी एक्टिविटी में चला जाता है, आपके थॉट्स पूरे आते रहते हैं, बट वो निकल, आपका फोकस उधर नहीं जाएगा, राइट? समझ रहे? सो दैट्स द थिंग। सो टाइम मैनेजमेंट के जैसे मैं बता रहा था कि द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वन थिंग इज, द कपल ऑफ थिंग्स इज स्लीप, बी हाइड्रेटेड वाटर, एक्सरसाइज इज ए मस्ट। भले ही वो 15 मिनट्स हो, वी टेंड टू ओवरलुक, अरे मैं हट्टा कट्टा हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं कुछ नहीं एक्सरसाइज करूँगा। एट दिस एज इफ़ यू डोंट डेवलप द राइट हैबिट्स, फिर आपको 40 के बाद तो करना ही है। हम लोग क्या सोचते छोड़ना है यार, 40 के बाद देखेंगे, बट अभी आपने देखा रहेगा कितनी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। पीपल हु आर इन 30s, हट्टा कट्टा, ना सिगरेट पीता है, ना डजंट ड्रिंक अल्कोहल, नथिंग, बट विद इन शादी में खाना खाया, हार्ट अटैक, राइट? So we will never know what happens, you know, inside the body. So that's the reason, as long as you're having some developing some good habits, you know, to maintain your physical health, mental health, stay hydrated. Meditation मुझे मैंने बताया, meditation is another thing what you should practice. That's the thing. Now अभी बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। जैसे आपको बताया कि it's your time. You have the power, you have the control how you want to spend that time, right? अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे हमेशा, हम लोग टाइम मैनेज क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आता है और कॉन्फ्लिक्ट आता है, राइट? और शाम को 6:30 बजे सेशन है, लेकिन 6:30 बजे ये दोस्त का बर्थडे पार्टी भी है, किधर जाए, राइट? फिर माइंड अगेन, सी देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, राइट? बर्थडे भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बर्थडे किसके लिए इंपॉर्टेंट है? बर्थडे किसका है? फ्रेंड का। सेशन किसका है? यानी आप अगर आपको कॉलेज के लिए जाना है तो इम्पैक्ट किसको होगा? आपको। तो वंस यू एनालाइज कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट इफ़ यू डोंट यूज़ दैट टाइम इफेक्टिवली, वंस यू पुट दैट फोकस, योर एटीट्यूड विल ऑटोमेटिकली चेंज। इट विल बी ईजी फॉर यू टू टेक ए डिसीजन कि आपको क्या करना चाहिए। भले ही दोस्त मे गेट एंग्री यार, वो उदास हो जाएगा, लॉन्ग टर्म किसका है, क्या ज़रूरी है? सो इफ़ यू आर एबल टू डिसाइड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, ओके, एक बुक रेकमेंड करता हूँ, मैंने बुक के नाम भी लिखे हैं, यू कैन आइदर कीप इट इन लाइब्रेरी है। स्टीफन कॉवी, किसने सुना है उसका नाम? स्टीफन कॉवी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। ओके, उसका एक बुक है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्टीफन कॉवी।
हां ॲटॉमिक हॅबिट्स म्हणून फर्स्ट क्लास, ते तर आत्ताच आहे, नवीन हॅबिट आहे. नाही पण टाईम मॅनेजमेंटसाठी दॅट इज दॅट्स दी मोस्ट फॅन्टॅस्टिक बुक. अँड स्टीवन कॉवी, COVEY, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दॅट इज वन ऑफ माई फेवरेट्स. म्हणजे आपण मध्ये म्हणतो ना कि एक बार अगर जो बुक पढ़ लेते ना कि उसको आपको बार बार पढ़ना होता है. कोई भी मूवी, कोई भी चीज़, आपको कोई चीज़ पसंद आती है, वो एक बार देखने से, पढ़ने से या खाने से मन भरता नहीं. अमिताभ की मूवी बस 10 बार क्या 100 बार देखूंगा. शोले, एवरग्रीन. सिंघम तो हमारे फैमिली में इतना, हम 3 घंटा मूवी नहीं देखेंगे बट वो 10 मिनट तो सब आएंगे, सब लोग अरे वेट स्टॉप. सो वो है, सो दैट्स द थिंग. सो वो बुक ऐसी है मेरे लिए कि मैं कितनी बार भी पढ़ूँ, आई जस्ट लव इट. एंड एवरी टाइम यू रीड इट यू गेट ए न्यू पर्सपेक्टिव, राइट. सो दैट्स द बुक अबाउट टाइम मैनेजमेंट. इसमें टाइम मैनेजमेंट के लिए काफ़ी सारा है, मुझे एक पूरा सेशन लेना पड़ेगा, बट आई एम जस्ट गिविंग यू सर्टन थिंग्स. इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू गॉट टू डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड इंपॉर्टेंट क्या है और इम्पैक्ट क्या होगा. अगर मैं ये नहीं करूँगा ये टाइम पे तो क्या होगा, राइट. कल एग्ज़ाम है, आज प्रिपेयर नहीं करूँगा तो क्या होगा, एनी वे यू नो, राइट. सो इट्स वेरी सिंपल. सो यू गॉट टू डिसाइड व्हाट इज द इम्पैक्ट, राइट. दूसरा एक चीज़ बोलना था, वी स्टार्टेड विद द लेक्चर. मतलब कि लेक्चर इतना बोरिंग था, तो आई गो बैक टू दैट सेम स्टोरी. तो सर का लेक्चर हमेशा बोरिंग रहता था, मेरा ध्यान इधर रहता था, बाहर रहता था. फिर मुझे सर ने क्वेश्चन पूछा, तो मैं बोला सर आई डिडंट अंडरस्टैंड. मेरे ओके रुक जाओ. तो क्लास के बाद सर ने सिर्फ मुझे पढ़ाया एंड इतना नज़दीक थे हम. एंड सर ने बोला जस्ट लुक एट मी एंड जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग. और मेरा फुल कंसंट्रेशन से सुना. तो मुझे समझ में इतना आसान था. तो मतलब मैं तो आधे घंटे पहले भी वही बोल रहा था सबके सामने, बट माई माइंड वॉज डिस्ट्रैक्टेड. एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, क्यों लेजीनेस आती है, बिकॉज यू आर नॉट फाइंडिंग समथिंग इंटरेस्टिंग, राइट. किसी भी चीज़ में अगर आपको वो चीज़ सीखनी है, आप जब तक आपको वो क्यों बोलते हैं बाय हार्ट, राइट, इधर से आती है ना, फिर इंटरेस्टिंग. अगर आपको पता है कि वो चीज़ से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला, जिम जैसे आप बोलते हो, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जिम जाना ही पड़ेगा, राइट. मैराथन दौड़ना आपके पास में नहीं है, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बट जब भी आपको इंटरेस्ट कैसे डेवलप होता है, राइट. कोई और कर रहा है, मुझे भी करना चाहिए, राइट. मिलिंद सोमन आ रहा है बॉस मैराथन दौड़ने के लिए, मुझे भी जाना है. अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, मुझे भी जाना है, राइट. सो यू हैव एक्सटर्नल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस यू कि आपको किस में इंटरेस्ट डेवलप करना है, राइट. तो लेजीनेस के ऊपर मैं इसलिए जा रहा था. और एक चीज़ है, वाई आई आस्क यू टू राइट समथिंग, राइट. चलो अभी मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ एंड देन आई विल टेल यू वाई आई एम आस्किंग यू टू राइट. ओके, देयर इज अ साइंटिफिक रीज़न फॉर दैट. तो अभी आपको ये 3 चीज़ें लिखनी है. अगेन 5 सेकेंड्स. ओके, पहले सुनिए. ओके, तो आपको मिलेंगे 5 सेकेंड. आपको 5 सेकेंड में आज से लेके 31 दिसंबर के पहले सबसे 3 चीज़ें जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आपको अचीव करनी है. या गोल्स बोलो, ड्रीम्स बोलो. ऐसा मत बोलो कि मुझे कोर्स कंप्लीट करना है, कल कोर्स ख़त्म हो रहा है और सर मैं कोर्स कर तो ख़त्म हो रहा है. जो जिसके लिए आपको एटलीस्ट 1 साल लगेगा वो अचीव करने के लिए. फेब तो निकल गया, जैन फेब में जो शुरू किया है वो नहीं, अभी से. अगर मैं आपको कहूँ कि आज जैन 1 है और 31 जैन 2025 के पहले आपको ऐसे कौन से 3 गोल्स है या ड्रीम्स है आपको अचीव करने हैं. ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? रेडी, स्टार्ट. So last 5 seconds. टाइम अप. ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है? अगेन हियर देर इज, यहाँ आई एम नॉट टेस्टिंग योर स्पीड ऑफ राइटिंग, राइट. आई एम थिंकिंग द स्पीड ऑफ योर थॉट. और आपको जब भी लगता है ना कि
जो आपके सपने में दिन रात, अगर जैसे फॉर एग्जांपल यू नो किसी ने मुझे अगर बोला राइट, यू नो अमिताभ बच्चन नीचे खड़े हैं और आपको बुला रहे चाय पीने को, राइट, अगेन डिपेंड, अगर मैं आपको सेशन ले रहा हूँ तो मैं नहीं भागूंगा, बिकॉज वाई, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, राइट, ही कैन वेट, बट अगर इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है तो मैं दौड़ूंगा, राइट, वाई, बिकॉज दैट्स ए ड्रीम फुलफिल मिराकल, राइट, लॉटरी लग गई बॉस, सो दैट काइंड ऑफ थिंग। सो आपको जो चीज़, पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो चीज़ आपको बहुत बुरी तरह चाहिए होती है वो आप 24 घंटे उसके बारे में सोचते रहते हो। आप में से किसी ने भी अगर सोचा रहेगा कि बस मुझे क्या करना है, क्या चाहिए मुझे 31 दिसंबर के पहले, इसका मतलब कि आपको वो बहुत दूर है चीज़ जो भी है। आप अभी सोच रहे हो हाँ ठीक है मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है चल मैं ये ले लेता हूँ, राइट, फिर वो क्योंकि मैंने आपको बताया आप लिख रहे हो। बट जिसका नेचुरल मुझे चाहिए कि बॉस मेरी बाइक खरीदनी है 31 दिसंबर 2025, राइट, बस चाहिए। तो व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन योर माइंड, क्या हो गया, क्या समथिंग फनी शेयर करो ना, हाँ। और दूसरा चीज़ मैंने आपको क्यों बोला लिखने के लिए, इसमें भी एक मैजिक है, ओके। आप जो भी लिख रहे हो ना, देयर इज साइंटिफिक रीज़न वाई दे से कि आप यू नो कोई भी चीज़ आपको चाहिए, आपको लिखनी चाहिए। व्हेन यू आर राइटिंग, signals are going from your finger to your brain and to your mind. Your mind will automatically start working. That's number one. Number two, you are indirectly sending signals in the universe. Maybe आपको लग रहा है कि आप आपके बुक में लिख रहे हो, राइट, कोई देख नहीं रहा है, but the universe is watching. And you will never know कि what magic happens in this. आपने जो भी लिखा है, हो सकता है 1 घंटे भर में आपको किसी का फ़ोन आ जाए, आप जो यू नो मे बी आपका, अगर आपने कुछ लिखा है, लेट्स शेयर, किसी ने क्या लिखा है, एनीबॉडी वांट्स टू शेयर, बेटर जॉब, बेटर जॉब, जॉब इक्वल्स बेटर जॉब, ओके, न्यू जॉब, न्यू जॉब, सबका जॉब है, ओके, आप दोनों हंस रहे थे, हाँ, मेरा जॉब कहाँ पे है, जॉब पोजीशन अच्छी है, ओके, हाँ, आज जिस जगह पे हूँ उससे बेटर जगह पे जाके ओके। अभी आपने थोड़ा सब्जेक्टिव लिखा है तो वी कैन गो यू नो डीप इनटू उसको स्पेसिफिक कैसे करते हैं और स्पेसिफिक लिखने के क्या होता है, राइट। एक तो स्पेसिफिक, अभी जैसे आपने क्या लगा बेटर जॉब, राइट, हाँ, तो मानो मैं कंपनी में हूँ तो मैंने बोला जॉब है, आप करना चाहोगे, अभी हायर करता हूँ, मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन बता दिया, फिर बोले सर ये बेटर जॉब नहीं है, अरे बाप रे, क्या हो जाएगा, ऑफर रिजेक्ट, राइट। तो जितना आप क्लियरली लिखोगे उतना आपको ऑटोमेटिकली सिग्नल्स आने शुरू हो जाएंगे, ओके। सो यू गॉट टू बी मोर स्पेसिफिक। अगेन वो मे बी मैं और एक सेशन ले सकता हूँ। तो दैट बिकम्स टाइम मैनेजमेंट के गोल बहुत ज़रूरी होता है। एंड टू आंसर योर सेकेंड क्वेश्चन, वाई लिखने को बोला, सिग्नल तो बता दिया। 6th क्लास में था मैं, राइट, फिजिक्स प्रोफेसर थे हमारे स्कूल के, टीचर थे, another favorite, one of my favorites book है कि ओके, she is Rhonda Byrne। तो ये एक बुक है, किसी ने पढ़ी है नहीं, तो आई थिंक यू शुड रीड दिस बुक, वेरी फैंटास्टिक बुक। तो सर ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ फिजिक्स, तो मुझे पूछा सर आई डोंट नो, और 2-3 लोग को पूछा, तो वी आर 3 of them, सर नहीं आता। सर बोले घर जाके 25 बार लिखो, 25 टाइम्स, 6th स्टैंडर्ड में, अभी भी याद है, राइट, क्या बात। सो दैट्स द पावर ऑफ राइटिंग। तो कोई भी चीज़ आपको अगर यू नो चाहिए या कोई भी चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, याद करनी है, जितना आप लिखोगे उतना वो आपके बॉडी में समा जाएगा, बॉडी और माइंड में, ठीक है। सो वी केम टू प्रेजेंटेशन, फियर एंड पब्लिक स्पीकिंग। अभी मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूँ ना, स्कूल में था ना, तो आई वॉज यानी ऐसे, मुझे टीचर की तरफ देखने के लिए भी डर लगता था, डर कि कहीं टीचर मुझे यू नो कुछ तो पूछे और मुझे आंसर ना आए और बाकी सब हंस पड़े, राइट, या तो टीचर कुछ पनिशमेंट दे, राइट, इतना मेरा सिचुएशन था। फिर 6th क्लास में मैं ऑर्केस्ट्रा में था, मैं बैंजो बजाता था, म्यूज़िक मेरा पैशन था तभी से ही।
तभी भी एनुअल फंक्शन में सामने 600 लोग खड़े बैठे हैं, आँख उठाने की हिम्मत नहीं थी। दैट इज़ द फर्स्ट फियर कि लोग क्या सोचेंगे और लोग हंसेंगे तो। सो यू गॉट टू रिमूव दैट फियर। तो जैसे आपने बताया कि हाउ टू स्पीक इन योर्स, यही था ना, हाउ टू स्पीक इन पब्लिक स्पीकिंग। तो दे से दैट इफ़ यू डू द थिंग यू फियर, द फियर विल ऑटोमेटिकली गो अवे। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि चलो व्हाट्स योर नेम, शुभम, आ जाओ इधर। नहीं अभी अभिषेक आपको भी आना है। आप तो रॉक स्टार हो यार, आपको तो आपका स्माइल देख के, योर स्माइल ऑल्सो, आप काफ़ी उदास रखते हो, कोई टेंशन है, तबीयत ठीक नहीं है? थोड़ा स्माइल दे दो, ये तो हमारा पिक्चर तो एकदम परफेक्ट मैच होता है। ऑल वेल सर, ई सी ऑल्सो, आई फाउंड योर नेम, सोहेल राणा। सुनील, सोहेल राणा। सोहेल खान, फैंटास्टिक, तुझा पण एकदम ज़बरदस्त है स्माइल। पॉइंट अगेन, आपके वहाँ पे एक बुक है जहाँ पे लिखा है वर्ल्ड में बहुत सारे लैंग्वेजेस है, लेकिन एक ही लैंग्वेज है जो सब को समझ में आती है, राइट? इजी, राइट? स्माइल दे से इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड, क्योंकि इसमें माइल है, बट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल, राइट? कोई भी गुस्सा है, ये आप एक छोटी सी स्माइल देखो आपका, आप अगर बहुत टेंशन में हो, कुछ ठीक नहीं रहा है, आपने अगर किसी फोटो में भी छोटे बच्चे का स्माइल देखते हैं ना, बस आपका, अरे फॉर एग्जाम्पल सी दिस, राइट? इजंट इट? कितना एक्साइटमेंट है, कुछ टेंशन ही नहीं है, राइट? सो इज दैट वे। एंड स्माइल से क्या होता है कि स्माइल से एक तो आप खुद को हैप्पी करते हो, एट द सेम टाइम जिसकी तरफ देख के आप स्माइल कर रहे हो उसको भी अच्छा लगेगा यार, राइट? सो ऑलवेज कीप स्माइलिंग, दैट्स माई टैगलाइन। यस, हाँ, हंसने से तो भी हंसना और स्माइल पता है, समझ में आया हमें। मतलब हाँ। ये कैसा होता है कि हाफ टाइम किसी को देख के ऐसा होता है, अरे तो हाफ टाइम हंसते रहता है। मेरा ऐसे ही है, स्कूल में से हम, अरे तू क्या हंसता रहते, हाँ। अरे कभी भी देख हंसता रहते है, अच्छा ठीक है, अरे फिर नहीं हंसा ना, अरे उधर क्या हो गया, सब ठीक है ना, अरे भाई कमाल है, अरे हंसता रहे तो मुझे हंसता रहते हो, नहीं हंसा तो मुझे क्या हो गया। तो आई नो, आई गॉट योर पॉइंट, यू गॉट टू कंट्रोल दैट, बट द पॉइंट इज ऑफकोर्स अभी कोई तो सीरियसली बोल रहा है कि लाइक यू नो बॉस मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा ऐसे, हाँ कैसे क्या, एक झापड़ देगा। बट तभी भी तो आपको कंफर्टिंग स्माइल देनी है, उसको जब भी देना है, और जस्ट रिलैक्स, टेक इट ईजी, राइट? तो वैसा है, तो यू हैव टू डिसाइड कभी स्माइल करना है, कभी स्माइल नहीं करना है। अभी आप फॉरेन देश में गए, सिंपल चीज़, राइट? अगर सामने बंदा गुस्से से देख रहा है आपको, आप उसको स्माइल दोगे है, तो वो थोड़ी देर के सोचेगा, वो कुछ तो दूसरे लैंग्वेज में बोलेगा कि चल मैं दस, फिर आप क्या करोगे, इधर उधर देखोगे, राइट? अरे समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है, राइट? फिर आप लिख के बताओगे, राइट? फिर उसको भी समझ आया कि आपको लैंग्वेज नहीं आती, फिर वो क्या बोलेगा, है कि नहीं? बट आप अगर आप वो नहीं दोगे, वो मैं चिल्ला रहा हूँ, आप भी बोलेंगे करेंगे, वो बोलेगा बॉस चल साइड में, राइट? सो दैट्स व्हाट इट इज। या शुभम, सॉरी, हाँ बोलो। सो डोंट लुक हियर, ओके? एज्यूम करो सामने कोई नहीं है, हाँ, और एज्यूम करो कौन है फेवरेट आपका हीरो, या जो भी जिसके सामने आपको इम्प्रेस करना है, बॉस उसने मुझे देख के ताली बजानी चाहिए, ऐसा कौन है? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, एज्यूम अक्षय कुमार सामने बैठा है, ये कोई नहीं है, ये सीट खाली है, वहाँ पे अक्षय कुमार है, बस शुरू हो जाओ। सो हाय अक्षय सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपकी जितनी भी सारी मूवी निकली है मैंने सब देखी, लेकिन मेरे को आपके जो ऐसे एक दो मूवी ऐसे जो आपकी मूवी देख के मेरे को इंस्पायर हुआ है, नहीं मेरे को ये करना चाहिए, अगर बदनाम भी हो गया तो भी चलेगा, लेकिन मैं ये करूँगा। जैसे कि आपकी 2-3 मूवी, हाँ, बोलो ना, नाम बोलो, हाँ, नाम याद नहीं है, नहीं है, अच्छा ठीक है बोलो ना फिर। हाँ, फर्स्ट मूवी अरे अक्षय बैठा है बाबा, हाँ, फर्स्ट मूवी इज टॉयलेट, ओके, सेकेंड मूवी इज बॉस। ओके, आपका जो टॉयलेट मूवी था उसमें आपने अपनी बीवी तक को छोड़ दिया, लेकिन आपको जो करना है वो किया, आपने बाप की गाली कही, घर से निकाले गए, कुछ भी किया, लेकिन आपने वो किया। सेकंड मूवी बॉस, जो आपने था, आप बचपन से अपने पिताजी से प्यार करते थे, लेकिन आप बता नहीं सक पाए, आप हर बार आप गलत हो जाती थी, बराबर, उसकी वजह से आपने
आपने पिताजी को आपको पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी आपको उनका मन में आदर था, एक प्यार था। कुछ दिनों बाद आप गुंडा बन गए, कुछ भी कर दिया, लेकिन आपको पिताजी के देख के आप छोटा बच्चा ही बन जाते थे। उससे मैं इंस्पायर हुआ कि अगर जिंदगी आपको इतना भी बड़ा डॉन बन जाओ, लेकिन आपके अपने बाप से ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए। ओके, तो उसी वजह से मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक्सेलेंट। तो कोई बोलेगा इसको डर है पब्लिक स्पीकिंग का? हाँ, बहुत अच्छा बोल रहा है। वही तो बोला ना, इसने ये बोला था ना, इसको उसका डर था कि मुझे डर है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, राइट। मैंने क्या बोला कि उसको एक स्टेज सेट करके दिया। जैसे ही बोला कि अक्षय कुमार बैठा है, उसका माइंड ये हो गया, राइट। तो आपको वैसा ही करना है कि कभी भी, ये तो बहुत लो लेवल का मैंने आपको बताया कि हाउ टू रिमूव द फियर, बट आपको पूरे अगर ऑडियंस को एंगेज करना है तो काफ़ी सारे टेक्निक्स है। बॉडी लैंग्वेज आता है आपका, आप कैसे बात करते हो, आपका नॉलेज कितना है, एक्शंस क्या करते हो, राइट। सो वो सब भी मैंने, वो सब अलग अलग चीज़ें। तो एटलीस्ट आई रिमूव दैट फियर, राइट। तो आप जो चीज़ को डर लगता है, सेकेंड थिंग, अभी तो इतना सारा स्टेज था, काफ़ी लोग बैठे हैं, द ईजिएस्ट थिंग टू डू इज़ मिरर के सामने बात करो, राइट। अगर आपको कोई बोले ना, वो डायलॉग क्यों बोलते हैं, डायलॉग बहुत रिपीट नहीं, रीटेक क्यों बोलते हैं, और डायलॉग एकदम परफेक्ट होना चाहिए, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, बस, राइट। तो वो कोई भी चीज़ परफेक्ट कभी होती है, उसके पीछे बहुत मेहनत रहती है, राइट। तो आपको वो करना है, मिरर के सामने करो। आपका जो भी बेस्ट फ्रेंड है, जो चाहता है कि बॉस शुभम यू आर द बेस्ट स्पीकर, आई एम विलिंग टू हेल्प विथ यू, मेक हिम योर ऑडियंस। सिर्फ उसके साथ बात करो, डेवलप करो, प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। और जो भी कोई भी आपके नेटवर्क में ऐसा बंदा हो कि ही इज़ ए गुड स्पीकर, मे बी आपने 2-3, जैसे मैंने अभी सेशन लिया यहाँ पे, आपने किसी और का सेशन चुना रहेगा, सर मुझे आज स्पीच देना है क्लास में, आप थोड़ी मेरी हेल्प कर दोगे। 2 ही चीज़ें हो सकती है, या तो वो बोलेगा मैं बिज़ी हूँ, या तो बोलेगा ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। जो बंदा जो अच्छा कोच होता है, प्रोफेशनल कोच, इट डजेंट मैटर कि कौन हेल्प मांग रहा है, वो हेल्प मांगने को मेरे पास आया मतलब कितना बड़ा रिस्पेक्ट दिया, और मैं अगर उसकी हेल्प ना करूं तो फिर इट्स ए डिसरिस्पेक्ट टू हिम, राइट। सो दैट्स हाउ इट इज। सो यू हैव टू ऑलवेज लुक फॉर, एंड अगेन जो हेल्प बनने को तैयार है वो तो पूरा आपके पीछे लग जाएगा, बस ये कर, फिर आपको वो फॉलो करना है, बस दैट्स इट। ओके। फियर, आपका फियर क्या था? फियर ऑफ फेलियर, फियर एंड फेलियर। तो बैठो ना, सिट। तो फियर में ना फियर का एक ये है, फुल फॉर्म है। ओके, आपने पढ़ा है किसी ने फियर का फुल फॉर्म? ओके, और एंड हाँ नहीं आ रहे बाबा हाँ, और इधर भी 1 2 टी, यहाँ पे 3 1 2 3। चलो फिल इन द ब्लैंक्स। जिसने पढ़ा है उसको पता रहेगा। फेस, करेक्ट। और दूसरा नहीं एफ ही है। आप भागते हो, नहीं फियर तो वही है ना, उसका ही फुल फॉर्म देख रहे। हाँ नहीं आई चलो मैंने और एक आपको हिंट दे दिया। नहीं बाबा कि बड़ा हो गया ना, 3 लेटर है। चलो और कर दिया मैंने, अभी 2 लेटर। चलो इंग्लिश टेस्ट है, सिंपल वर्ड, बहुत ही ज़बरदस्त। अक्षय कुमार क्या करता है? शाबाश, ये हुई ना बात। तो फाइट एवरीथिंग एंड हूँ सर अभिषेक बच्चन। सो दिस इज दी 2 डेफिनेशंस। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है। आपको फेस करके भाग जाना है क्या फाइट करके राइज करना है। ओके
फियर क्यों आता है? गिव मी वन एग्जांपल, आपको किस चीज़ का फियर है? जो चीज़ हमने की नहीं है वो मतलब करेक्ट, लिमिटेशन होती है। हाँ, नहीं, मुझे पता नहीं, अभी मैंने आपको बोला यहाँ से कूदो, पागल है क्या? फिर मैं बोला नीचे नेट रखा है, अभी मैं ट्राई कर सकता हूँ, फिर भी मैं कूदूंगा नहीं, कौन बोला है? राइट, सो देयर आर वेरियस रीजंस. तो आई वांट यू टू गिव मी एग्जांपल, आपको किस चीज़ का फियर है, फिर देन आई विल आंसर हाउ यू कैन ओवरकम दैट फियर. अगर हमको पता नहीं है, पता है कॉन्फिडेंस नहीं है तो भी फियर होता है. कॉन्फिडेंस, या करेक्ट, समझ गया, या करेक्ट करेक्ट. अभी आप अगर जो कोर्स कर रहे हो, तो मैंने तो PLC पढ़ा है, बट मैंने ट्राई नहीं किया है, तो थोड़ा फियर रहता है, बॉस मेरे हाथ से गलती होगी तो क्या होगा, राइट? तो उसको, सो हाउ डू यू ओवरकम दैट? वो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाते हैं? हमको मौका मिले तो बोलना चाहिए दूसरों के सामने, स्पीकिंग. नहीं, वो तो समझ गया, वो तो स्पीकिंग का हो गया. मैं अभी इस चीज़ की बात कर रहा हूँ. आपने जैसे आपको कुछ आता है, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाते हैं? स्पीकिंग के टाइम और स्पीकिंग करना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? तो वो एक्टिविटी को क्या बोलेंगे आप? एक्शन को क्या बोलेंगे? आपको ज़्यादा बोलना चाहिए. हाँ करेक्ट, प्रैक्टिसिंग, रिपीट 25 बार, 12 साल. अभी मैं मैडम को बता रहा था, इंडियन आइडल एक बंदा था नागपुर का, उसका प्रैक्टिस था 12 साल, रोज 12 साल 4 घंटा प्रैक्टिस. किधर गया 12 साल बाद? सीधा इंडियन आइडल नंबर 1, राइट? हमें लगता है यार कौन 12 साल कौन वेट करेगा, बट दैट्स द एफर्ट. इफ़ यू वांट टू बी वर्ल्ड क्लास, you should be willing to practice, devote, and put in lot of efforts to, if you want, इसलिए वो कहते हैं ना, bigger the risk, bigger the award, and bigger the goal, bigger satisfaction when you achieve that, right? तो वैसा है. इसमें भी अभी और एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि हर एक में एक टैलेंट रहता है, हर एक बंदे के अंदर एक टैलेंट रहता है. मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप सिर्फ और सिर्फ उस एक टैलेंट पे फोकस करोगे, आप आपका पूरा लाइफ उस टैलेंट के अराउंड बना सकते हो. लता मंगेशकर, सिंगिंग के अलावा और कुछ भी नहीं, राइट? सचिन तेंदुलकर, उस क्रिकेट का गॉड है, गॉड, राइट? सिर्फ एक ही फोकस. सम पीपल आर मल्टी टैलेंटेड. मैं ये नहीं बोलता कि आपका जो टैलेंट है बस आप 5 साल में नंबर 1 हो जाओगे. नंबर क्या? हाउ टू फाइंड दैट टैलेंट? कौन सी चीज़? वेरी गुड क्वेश्चन, पता ही नहीं चलता क्या करना है. वेरी गुड क्वेश्चन. तो कैसे होता है? जैसे मैंने आपको बोला, जैसे ही मैंने आपको देखा मुझे यार रॉकस्टार दिखता है, क्यों? आपका स्टाइल देख के, मस्त स्टबल एकदम मस्त बढ़िया है, बाल एकदम क्लीन है, जिम जाते हो, राइट? तो दिस आई कांट से दैट्स योर टैलेंट, बट आई कैन से यू हैव ए गुड पर्सनैलिटी. अभी आपके टैलेंट क्या है मुझे बिल्कुल नहीं पता. तो टैलेंट क्या होता है कि जो आप नेचुरली बहुत अच्छी तरह कर सकते हो ना. आप लोग सोचेंगे कि यह बहुत सर कितना अच्छा बात करते हैं. भाई एक दिन में थोड़ी हुआ, 30 साल का एक्सपीरियंस है. स्कूल मैंने बताया, मेरी आँख की हिम्मत नहीं थी कि आँख ऊपर देखूँ, राइट? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. जहाँ अभी तो ठीक है कि आप जूनियर्स हो, यानी कोई अगर, मैं जब भी काम करना शुरू किया, मुझे अगर किसी, मैं सेल्स में था, तो अगर नॉर्मली एक डर रहता है ना, फियर, कि वो अपने से पापा के उम्र के अगर कोई बॉस है या कोई जिसकी बिजनेस है, उसके जाके बात कैसे करेंगे, डर लगता था. अगर मैं गलती हो गई तो वो बोलेगा चल गेट आउट, राइट? बट सेल्स इज द ओनली थिंग विच गिव मी दैट कॉन्फिडेंस दैट टुडे आई कैन वॉक इन टू एनीबडीज ऑफिस, राइट, एंड टॉक, राइट? एंड अल्टीमेटली इसमें क्यों आता है? इसमें ज़रूरी नहीं है कि यू गॉट टू बी हाईली नॉलेजेबल. अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस. इसलिए दे से योर डिग्री इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर. योर एजुकेशन इज सीन इन योर बिहेवियर, राइट? इसलिए यू मस्ट हैव सीन, राइट? काफ़ी लोग टॉपर रहते फिर भी एकदम सिंपल लाइफ जीते, राइट? विद अ वेरी हम्बल, राइट? सो इज दैट वे. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बिहेवियर. तो ये हो गया आपका फियर. फेलियर. फेलियर कैसा है कि जैसे उधर लिखा है ना एडिसन का, कि आई डिडंट फेल 10,000 टाइम्स बट आई लर्न 10,000 टाइम्स हाउ दिस विल नॉट वर्क. तो फेलियर के भी एक डेफिनेशन है, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ. फेल का है डेफिनेशन.
ये भी किसी ने पढ़ा है क्या? नहीं, ये हो गया फेल, FA, ओप्स मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया बैलेंस, चलो ठीक है। और ये L, एक मैंने भर दिया। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम का डेफिनेशन है फेल का, किसने पढ़ा है? चलो ये क्या है? F, IT होगा ना? हाँ IT होगा? नहीं फेथ नहीं, T है, एंड T से होता है। ये क्या है? हाँ फर्स्ट, ओके फर्स्ट। ये क्या है? हाँ नहीं, A से। फर्स्ट टाइम क्या बोलते हैं आप? अटेम्प्ट। एग्जैक्टली, फर्स्ट अटेम्प्ट इन, अभी ये लर्निंग। करेक्ट, सौरभ ने तो एकदम 6 मार दी, है ना? सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू कॉल एज फेलियर। जैसे मैंने बताया, देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर, इट्स जस्ट डिफरेंट, राइट? ऑफकोर्स जब भी आप एग्ज़ाम देते हो तो एक क्वालिफाइंग मार्क रहता है, 100 मार्क्स का पेपर है, तो 35 के नीचे मिल गए तो आप फेल हो गए। फेल किस में हो गए? वो जो एक्टिविटी थी, वो जो एग्ज़ाम था, उसमें आप फेल हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे लाइफ में फेल हो गए, राइट? तो यू गॉट टू डिसाइड। और आपको ये देखना है कि, आपको ये नहीं देखते हैं कि आप फेल हो गए, आपको ये देखना है कि उससे आप क्या सीखे। आपको 100 में से, मेरा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में सबने डरा के रखा था अप्लाइड मैकेनिक्स, जिसने इंजीनियरिंग किया उन्हें पता रहेगा, फर्स्ट इंजीनियरिंग अप्लाइड मैकेनिक्स इज़ द टफेस्ट सब्जेक्ट। अरे बॉस ये तो किसी का क्लियर नहीं होता फर्स्ट अटेम्प्ट में पक्का, तो वो डर से ही मेरा रह गया। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज़, कैसा होता है कि एक तो वो डर था, अगर मैंने 100% तैयारी की होती तो भी मैं फेल होता, तो मुझे उतना फील नहीं होता था कि जितना मुझे फील हुआ यार क्या यार फेल हो गया, फिर वो कांस्टेंट हैमरिंग हो जाता, राइट? सो इज दैट वे। तो जितना आप, तो इसमें आपको सीख क्या है कि आप फर्स्ट टाइम फेल हो गए, क्यों आप फेल नहीं हुए, आपको 35 मार्क्स नहीं मिले, या जो भी 35 या 40 जो भी है, वो क्यों नहीं मिले? बेसिक कोई भी बता सकता है, बस आपने पढ़ाई नहीं की, पॉइंट नंबर 1, राइट? तो आपने पढ़ाई क्यों नहीं की? सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं है, राइट? या तो आप कोई भी और रीज़न दे सकते हो, अरे सर घर में शादी थी, ये था, ये हुआ था, जो भी है, राइट? सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग्स। बट देन आर यू लर्निंग फ्रॉम दी थिंग व्हाट यू डिडंट अचीव, और यू जस्ट लिविंग इट? और कितनी बार आपको रिपीट करना है, डजेंट मैटर। आपने देखा रहेगा ना काफ़ी सारे, अभी जो ये 12th फेल किसने देखा है? 12th फेल देखा है, सबने देखा। यू मस्ट वॉच, मस्ट। विक्रांत मेसी, आई मीन लाइक इज आउटस्टैंड, वो रियल लाइफ स्टोरी है, राइट? दिल्ली का एक हवालदार, उसने 8 बार यूपीएससी दी थी, 8 बार, राइट? उसके बाद सीधा आईपीएस, राइट? क्यों लोग इतना ट्राई करते हैं? पैशन। अभी मैंने एग्जांपल दिया इंडियन आइडल का, 12 साल। तो आर यू सेइंग दैट ही फेल्ड एवरी टाइम, एवरी कॉम्पिटिशन? नो, राइट? You have to improvise yourself and you have to keep on working towards it, right? Of course कोई भी क्रिकेटियर सचिन नहीं बन सकता, राइट? बट अभी काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स है जो सचिन के लेवल तक आ रहे हैं। पहले सुनील गावस्कर था, किसी ने नहीं सोचा था सुनील गावस्कर जैसा और कोई और बन सकता है, राइट? धोनी, नोबडी थॉट धोनी जैसा कोई आ सकता है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, राइट? अभी जो नए बैट्समैन है शुभमन गिल, राइट? किसने सोचे भी नहीं रहेंगे ऐसा कोई है, राइट? सो इज दैट वे। तो नए रिकॉर्ड्स बनते ही रहेंगे, बट द पॉइंट इज यू हैव टू कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग। और जैसे इन्हें बताया कि टैलेंट कैसे पहचाने, राइट? फर्स्ट थिंग इज, जब आपके जो चाहने वाले होते हैं, फ्रेंड्स, हु इज द फर्स्ट, हु नोज यू द बेस्ट,
राइट? स्कूल में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में आप 8 घंटा स्कूल में बिताते हो, राइट? सो हु नोज यू द बेस्ट? योर टीचर और जो आपके बाजू में बैठा है, और योर बेस्ट फ्रेंड, राइट? सो ही इज़ योर फर्स्ट पर्सन हु विल गाइड यू एंड हु विल टेल यू बॉस यू आर द बेस्ट इन दिस, तुझे ये करना चाहिए, राइट? हो सकता है कभी कभी दोस्त तो अच्छा ही बोलेंगे ना, यार नहीं तो अच्छा ही करता है यार, तो एकदम मस्त है, राइट? तो उसको आप वैलिडेट कैसे करोगे? आप अभी एकदम रियल हंसे, कुछ रियल बात बताइए क्या आप? सो पॉइंट कैसा है कि अभी उसको वैलिडेट कैसे करें? हो सकता है कि व्हाट्स योर फेवरेट टैलेंट, मैं अभी पूछ रहा हूँ आपको, आपसे। हाँ, ट्रैवलिंग नहीं, आप बोलो ना, आपको क्या, अगर जिम जाते हो तो कैन आई से कि बॉस अगर अगले महीने ट्रेडमिल पे कंपटीशन है या तो पुली का कंपटीशन है, यू विल बी इन टॉप 3? सर वैसे नहीं, मतलब फिर हाँ बोल ना। हाँ, मैंने जिम की थी, हाँ। अच्छी फिजिक बनने के लिए। चल। ओनर था, उसने बोला तो ट्रेनर बन जाएगा। मैंने किया 1 मंथ, हाँ, फिर क्या हुआ? फिर वही घर वो सब नहीं, एक सेकेंड, उसने क्या बोला? ट्रेनर बन जा। बन गया था मैं। बन भी गया था, सबसे झूठ बोला, मैंने छोड़ दिया। ठीक है ना, कोई बात छोड़ नहीं। दिया। अभी क्या हुआ देखो इधर, जो जिसने आपका टैलेंट देखा था उसने ऑलरेडी आपको आंसर दे दिया था, राइट? मतलब मेरा मन नहीं था ट्रेनर। आई नो, वही तो होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या अच्छा हो सकता है, राइट? अगर मुझे किसी ने बताया होता कॉलेज में कि बॉस ये इंजीनियरिंग छोड़ दे, राइट? तू म्यूज़िक सीख, किसी ने बोला नहीं ना मुझे। पॉइंट इज़ दैट, और इसलिए मैं जाके स्कूल से कॉलेज में जाके बताता हूँ बॉस प्लीज़ आइडेंटिफाई योर टैलेंट, डोंट वेस्ट टाइम। हाँ बोलो। ये भी इसी फ्लो में कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। एग्जैक्ट डजंट मैटर द बैकलॉग्स। सी द पॉइंट इज नाउ देन यू नीड ए प्रॉपर कोचिंग। अगर आप कोई भी चीज़ 2 चीज़ें के लिए करते हो, या तो खुद के लिए या किसी और ने बोला इसलिए, बस। कॉलेज में कैसा होता है, अरे दोस्त तू क्या कर रहा है? ये चल मैं भी करता हूँ, क्यों? दोस्त साथ में रहेंगे ना, फिर टाइम पास होगा, ये तो मज़ा आता है क्या? कोई भी चीज़ व्हेन यू नो एक ये कोट है, मैंने रिसेंटली पढ़ा था, एक लड़का एक आदमी को पूछता है कि व्हाट डू यू लाइक, जर्नी और डेस्टिनेशन? जर्नी सब जर्नी, नो डेस्टिनेशन। एनीबडी डिफरेंट आंसर? हाँ, जर्नी। ए वाइज मैन, हाँ जर्नी विद डेस्टिनेशन। ओके, तो कंबाइन कर दिया आपने, ये टोटली डिफरेंट आंसर है। ए वाइज मैन रिप्लाइड कंपनी। और जर्नी कितनी नहीं, कंपनी मतलब वो कंपनी नहीं, किसके साथ, हाँ कोई भी हो सकता है। हाँ, आप किसी जर्नी पे जा रहे हो और कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपके साथ कंपनी अच्छी नहीं है तो कितना भी काम अच्छा, मज़ा नहीं आएगा यार, राइट? सो दैट्स हाउ इट इज। सो एनीवे, सो पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सो हाउ डू यू वैलिडेट? तो जैसे मैंने आपको बताया कि हूएवर नोज यू द बेस्ट कैन टेल यू व्हाट यू आर गुड एट। तो मानो इसने बता दिया आपको कि आप ट्रेनर अच्छे हो, आपने वो कर भी लिया, उसने बताया इसलिए कि व्हाट एवर बी द रीज़न, फिर आपको बस मज़ा नहीं आया, राइट? नहीं, बाहर से पेमेंट नहीं था अच्छा, जो भी है, फिर आपको क्या करना है कि अगर किसी ने बताया कि आप अच्छे ट्रेनर हो, तो कुछ तो किसी ने खुद मैं भी बोल सकता हूँ बॉस मैं एकदम अच्छा स्पीकर हूँ, लोग सुने, जब तक कोई और सर्टिफाई नहीं करता तब तक कोई बिलीव नहीं करेगा। अभी जब तक मैं मनीष को मेरा इंट्रोडक्शन नहीं भेजा था, मनीष वुडंट हैव कॉल्ड मी सर कम एंड प्लीज टॉक, राइट? तो यू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन्स टू एसेस वेयर योर पोटेंशियल इज। सिलेक्शन कैसे होता है? कंपटीशन होती है इन टीम इंडिया ड्रीम 11, राइट? कितनी मेहनत लगती है। अरे मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, चल मैं भी जाऊँ क्या? ये पागल है क्या? स्कूल में खेला था, स्कूल में कैप्टन था, नहीं तो कहाँ से पापा, चल बैठ, तू ये कर, तू स्टेडियम में जाके ताली बजा, पीपल विल डिस्करेज यू, राइट? फिर आप थोड़ा जोश में आ जाते हो, नहीं यार हाउ इज़ इट पॉसिबल। बट कभी कभी चैलेंज में आप इतने आगे निकल जाते हो कि आप वो पार भी कर पाओगे, और इसलिए कभी भी यू ऑल्सो नीड टू हैव फ्रेंड्स हु विल डिस्करेज यू, क्योंकि वो चैलेंज करते आपको ऐसे लगता है कि बॉस, दैट्स द रीजन दे से ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड दैट्स द रीजन दे ऑल्सो यू नीड टू हैव बैड टीचर्स, राइट? बॉस वो सर ना, दैट टीचर वाज बैड यार, तू कुछ नहीं कर पाएगा, यू आर होपलेस, राइट?
वो बहुत चुभ जाती है। और फिर जब आप स्कूल यूनियन या कॉलेज यूनियन में जाते हो, टीचर बोलती है बॉस, राइट, है कि नहीं? सो somebody has to challenge you. So one is, second is you validate with the competition, right? And third is जो फील्ड में आप टैलेंट आपको डेवलप करना है, वो फील्ड में सबसे नंबर 1 पे कौन है? मैं आपको जिम ट्रेनर, आई एम गिविंग जस्ट टेकिंग एग्जांपल, दिस कुड यू हैव टू अप्लाई दिस टू वॉट एवर फील्ड यू वांट टू टेक, राइट? अभी मानो PLC प्रोग्रामिंग, राइट? तो हु इज़ द बेस्ट ऑपरेटर विद इन योर कंपनी or outside the company? How do you find that? Which is the number 1 company in PLC, right? And जिसे कहते हैं मार्केट रिसर्च प्रिपरेशन। फिर आपको रेटिंग देना है कि आपकी पोजीशन कहाँ पे है। आप अभी लेवल 1 पे हो, एंट्री लेवल पे हो, क्या इंटरमीडिएट हो या एक्सपर्ट हो। कोई भी चीज़ आपको अगर मास्टर करनी है, उस देयर आर 3 प्रिंसिपल्स। एक तो वो पढ़ो, ओके, पढ़ो मतलब यू हैव टू एटलीस्ट स्कोर, अगर एग्ज़ाम देते हो तो 90 के अबव होना चाहिए। सेकेंड, उसको इम्प्लीमेंट करो। थर्ड, किसी और को पढ़ाओ। व्हेन यू कैन डू ऑल दीज 3 थिंग्स, यू कैन क्वालिफाई टू बी ए मास्टर, राइट, है कि नहीं? मैं एक स्टोरी बताता हूँ। मेरा इंजीनियरिंग के बाद 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस था। मैं एक सॉफ्टवेयर कोर्स कर रहा था, सिखाने वाला था फ्रेश इंजीनियर। ये आपको पॉइंट थोड़ा क्लियर करेगा जो आप बता रहे हैं, ठीक है? हाँ, कोई पॉइंट अलग है। तो नहीं सॉरी आई फॉरगॉट, क्या बोल रहे? ये जो आप point- हाँ, लर्न एंड ट्रांसफर, करेक्ट, एग्जैक्टली, ये जो है पिरामिड, एग्जैक्टली। सो द मोर यू लर्न, अप्लाई एंड यू गॉट टू टीच समबडी एल्स, राइट? व्हेन यू आर एबल टू डू ऑल दीज 3 थिंग्स, यू बिकम ए मास्टर एंड यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट, देयर इज नो एंड। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सुनील गावस्कर था, बाकी पूरा लाइन लग गया आने के, तो यू हैव टू ऑलवेज सस्टेन योर सेल्फ। हाउ डू यू मेंटेन योर पोजीशन? कंटिन्यूस लर्निंग, राइट? सो दैट्स द थिंग। टैलेंट कैसे पहचानें, टैलेंट कैसे डेवलप करें। और दूसरा ये था कि फाइंड आउट हु इज़ द टॉप, और आपको एसेस करना है कि वो टॉप और आपके बीच में कितना गैप है, और आपको अगर उधर पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। बस आपको वो करना है, आगे निकल जाना है। इट्स सिंपल थिंग। अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम वो करते हैं, फर्स्ट फेलियर पे इमीडिएटली भी बैकफुट ले लेते हैं, है कि नहीं? ठीक है, अपने बस की काम नहीं है। फिर 10 लोग बोलेंगे अरे तेरे बस का काम नहीं है, तू चल अपना इधर ये कर। सेकेंड ईयर में मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट फेल हो गए थे, 6 सब्जेक्ट में से। डैडी आए, बोले चल बस हो गया, इंजीनियरिंग तेरा बस का काम नहीं है, BSc कर। फिर चैलेंज हमें पसंद नहीं है। जिम का एग्जाम्पल दिया ना, 7 दिन का टेस्ट, बॉस एक बार किसी ने चैलेंज किया तो फिर हम पूरा ऊपर नीचे सब कुछ कर देंगे। सो दैट्स हाउ इट इज़। और कुछ एनी अदर थिंग्स? Sir, my या जैसे कि आपने बोला टैलेंट को पहचाने, बराबर? करेक्ट, यस। क्यों ना हम टैलेंट को पहचाने नहीं, जो हम कर रहे हैं उसी को टैलेंट बना दें। फॉर एग्जाम्पल? जैसे कि मैं भी 12वीं किया, बराबर? ओके, तो एग्जिटिस कंपनी में काम किया, हाँ उधर हेल्पर के नाम पर काम किया, बराबर? हाँ, उसके बाद जो मेरे सीनियर थी, वो PLC प्रोग्रामर, ओके, उनका डिग्री है, हाँ एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, हाँ, मैं जस्ट किया। तो क्यों ना मैं कुछ करने से अच्छा यही करूँ ना, इसी में टैलेंट बना दूँ मेरा। या दैट्स वन अप्रोच। अभी ये आप PLC टैलेंट एक ऐसी चीज़ होती है, ओके, जो आप एफर्टलेसली कर सकते हो, नेचुरली आती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपको PLC प्रोग्रामिंग और आँख बंद करके भी कर सकते हो। कैसे आती है पता नहीं है, राज आती है, राइट? सो देयर आर सर्टन इनहेरेंट टैलेंट्स जो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। सो नथिंग रॉन्ग इन दैट अप्रोच ऑल्सो, कि मैं PLC करूँ वही करता हूँ ना, क्या क्यों दूसरा ढूंढूँ मैं, राइट? अभी किसने वो चाणक्य इन यू बुक मैंने देखी थी वहाँ पे आपके डेस्क पे की हुई है, किस सबने पढ़ी है? हाँ, नहीं पढ़ी है? यू मस्ट रीड इट। वो स्टोरी जैसी है, उसमें एक बंदा रहता है टू आंसर सेम क्वेश्चन, तो उसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। तो उसके डैडी बोलते हैं चल तेरा हाथ दिखाते हैं, एस्ट्रोलॉजी साइंस ऑलरेडी है एंड दिस इज़ ए फैक्ट।
90% ऑफ द टाइम वी डोंट बिलीव कि ऐसे कैसे हो सकता है, हाथ में थोड़ी लिखा है, बट ऐसा ही है। जब तक आप वो कोई भी चीज़ आप बिलीव तभी करते हो जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, तब तक आप बिलीव नहीं करोगे ना, राइट। तो अब इनडायरेक्टली मैंने 2 चीज़ें तो आपको बता दी, ABC ऑफ सक्सेस, C भी एक चीज़ है, वो मैं ले लूँगा, सो आई एम कंप्लीट विद दैट। सो उसके हाथ में लिखा रहता है कि बॉस आप कोई भी काम करोगे ना उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। अगेन ही इज़ कन्फ्यूज्ड, अभी मैं क्या करूँ, है कि नहीं यार, अभी मैं क्या करूँ। तो सबका ग्रेजुएट हुआ रहता है, बाकी सब लोग नौकरी मिल जाती है, और उसको बचपन से वो चाणक्य उनके फैमिली में बना रहता है, क्योंकि उसके दादाजी ने उसको बुक दी रहती है अर्थशास्त्र, उसके पिताजी ने भी वो बुक पढ़ी रहती है। फिर ये बोलता है कि मैं जॉब नहीं लूँगा, मैं 6 मंथ का कोर्स करूँगा अर्थशास्त्र पे। तो जो ओरिजिनल गुरु है साउथ में, वो उनके यहाँ पे जाता है। तो आप कभी भी देखोगे कि आपको जो चीज़ सीखनी है, और आप जगह अगर टॉप कॉलेजेस में जाना है तो बहुत कंपटीशन रहता है। IIM में जाना है, बस कैट का रैंकिंग चाहिए, IIT में जाना है रैंकिंग चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जब तक आप वो लेवल के हो ही नहीं कि आप उस कॉलेज का नॉलेज या शिक्षा ले सको, तब तक आप उधर जाके कुछ नहीं करो, आप बोर हो जाओगे वापस, राइट। उतना भी नहीं है। सो द पॉइंट मैडम सही, वो 6 महीना वो करता है, वो आ जाता है, राइट। अभी वो बोलता है अभी मुझे जॉब करना चाहिए, बाय द टाइम ही कम्स बैक उसके सारे दोस्त ऑलरेडी कंपनी में लगे होते हैं, जॉब करते रहते हैं। तो ये सोचता है चलो मैं भी जॉब कर लेता हूँ, अगेन सेम मैं क्या करूँ। तो पेपर ढूंढता है, स्टैंडर्ड जॉब कैसे ढूंढते हैं, पेपर में देखते हैं वॉक इन है क्या, चले जाओ मिल जाएगा जॉब। तो वो एक जॉब में लिखा रहता है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, ओके। आई थिंक वो कंपनी मुझे याद नहीं, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो स्टोरी उसका, तो थोड़ा ही बताऊँगा। सो पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे आपने बताया ना, क्योंकि मैं यही कर दूँ, और उसकी स्टोरी में वैसा ही है। वो जॉब आता है क्योंकि उसको बताया रहता है ना कि आप कोई भी किसी भी बिजनेस में हाथ डालो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो वो सोचता है ठीक है चलो, अगर लिखाई है मैंने कुछ भी, कोई भी गेम खेलूँ, कुछ भी करूँ मैं सक्सेसफुल हूँ, तो चलो यही कर लेते हैं। तो वो जाता है, वो आंसर देता है, उसको सीधा सिलेक्शन हो जाता है, और उसकी जो आगे की जर्नी है वो एकदम मस्त है। तो आप पढ़ लो, उसमें काफ़ी सारे आपको लेसन्स मिलेंगे, आपको कैसी आपकी लाइफ रहना चाहिए। सो नथिंग रॉन्ग इन दैट अप्रोच ऑल्सो, ठीक है। आई थिंक आई विल एंड माई लेक्चर हियर. So I talked about A. Can anybody repeat what is A stand for? These are the 3, ABC. A stands for anybody? Huh? क्या क्या? All नहीं. नहीं. Something very close. आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है तो ABC तो आना ही चाहिए. About yourself. No. Accept. No. No. क्वालिटी है, क्वालिटी. हाँ? ए से. ओके, चलो मैं थोड़ा और ये आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो. सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या लगता है? Attempting. नहीं. नो. हाँ, वो स्टोरी पता रहेगा ना आपको. 2 आदमी लोग दीवार बनाते रहते हैं. एक आदमी आता है, एक पहले को पूछता है कि क्या कर रहे हो. मैं क्या दिख नहीं रहा है क्या, दीवार बना रहा हूँ. दूसरे आदमी को वही क्वेश्चन पूछता है, क्या कर रहे हो. सर मैं वर्ल्ड का सबसे बढ़िया पैलेस बना रहा हूँ. अरे बाप रे, बात में वजन है, राइट. सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड. काम कोई भी छोटा हो, आप कौन से लगन से करते हो, कितने दिल से करते हो, दैट फॉर मैटर्स. बी क्या है, अभी थोड़ी देर मैंने बताया एस्ट्रोलॉजी के पेपर में क्या बताया था मैंने. बी नो, हाँ, देयर इज ऑल्सो देयर वन मोर थिंग. मैं बोला जब तक आप बिलीव, यू गॉट टू बिलीव ना कि मैं ये कर सकता हूँ, उतना ही काफ़ी है, राइट. क्योंकि योर माइंड कैन अचीव एनीथिंग व्हाट यू कैन इवन थिंक ऑफ. मोस्ट ऑफ द टाइम हम छोड़ दे, नहीं होगा. फियर. लेट्स सी. हाँ, नो. Character. हाँ, Character.
ओके और कुछ जो चीज़ यू नो अभी थोड़ी देर आपने ही बताई थी, मैंने क्या बोला था? हाँ नहीं आपको कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? डस्टर चाहिए था नहीं, ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? मतलब लिमिटेशन नहीं उसको क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस। हाँ उसको सी करेज नहीं, प्रैक्टिस को ही है, प्रैक्टिस का सिनोनिम आपको कंसिस्टेंट। आज किया यू नो सर आके बोले ऐसा करो, कर दिया यार जोश में कर दिया, कल किया कि नहीं चाहे गाड़ी जाएगी। इसलिए मोटिवेशन को बोलते हैं कि मोटिवेशन कैन गेट यू स्टार्टेड। अब हम सब मैंने motivate हाँ और कल जाके ये करूँगा, अरे मैं डीप ब्रीदिंग शुरू करूँगा, 1-2 ब्रीदिंग करूँगा बाद में छोड़ दूँगा, छोड़ो। बट डी से तो ABCD है, काफ़ी सारे वर्ड्स है, तो आई कैन जस्ट प्ले अराउंड बिकॉज आई नो द वर्ड्स, बिकॉज द वर्ड्स है नो वर्ड्स हैव पावर, यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस। एग्जैक्टली डिसिप्लिन। सो मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड, डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग, राइट। चलो आई विल एंड हियर, आई होप यू। अच्छा और एक चीज़ लास्ट एक फीडबैक आई वुड सजेस्ट सर, आप एक काम कीजिए, आप सबको फीडबैक देना है एक ही वर्ड में, ओके या एनी एक्शन यू कैन डू, ऐसे व्हाटएवर। तो सबका आप इंडिविजुअल आप क्लिक कीजिए या नो शूट कीजिए, ओके। रेडी, विल स्टार्ट फ्रॉम सौरभ। हाउ वाज द सेशन? गुड, आई कांटेक्ट। The session is good. Best. Very good. Very good. Very good. Very good. The session is excellent. New learning. Session is very good. आखिरी एक्सेलेंट। Okay. Manish, your feedback. Okay, thank you. You want to say something? One word. Yeah, Word has a power. excellent. The word is really changing the movement. Correct. Thank you. Thank you so much. So thank you.